जय माता दी। भक्ति में ही शक्ति है। माँ शक्ति की अपार कृपा प्राप्त परम पूज्य बलजिंद्र प्रभु जी द्वारा अनुपम ओजस्वी दिव्य शक्तिपात 14 मई 2022 को दिल्ली में होने जा रहा है। सर्व दुख निवारण के लिए आज ही अपनी सीट दुख निवारण शक्ति समागम में बुक करवाएं और माता रानी की दिव्य गाथा प्रभु जी के श्रीमुख से सुनकर और आद्य शक्ति की शक्तियों से दिव्य शक्तिपात की अमृत गंगा में नहाकर माता रानी की असीम कृपा प्राप्त करें और सभी दुखों से छुटकारा पाएं, क्योंकि भक्ति में ही शक्ति है। जो आएगा निहाल हो जाएगा। जय माता दी। जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव हमारा, गुरुदेव हमारा। जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव हमारा, गुरुदेव हमारा। जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव हमारा, गुरुदेव हमारा। ओ जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव हमारा, गुरुदेव हमारा। अगर ना मिलते हमको सतगुरु लेते जन्म दोबारा। जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव हमारा, प्रभु हमारा। जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव हमारा, गुरुदेव हमारा। एक बार फिर से कह दो, जय माता, फिर से कह दो। जय माता दी। राजन ने चीरा लगाया, नींद नहीं आ रही है। रानी समझ गई कि आज राजन जाने नहीं देंगे, इनको पता लग गया है। अपनी गोद में राजा का सिर रखा और महामाई को पुकार लगाने लगी कि मां मीठी मीठी हवा बनकर आ जाओ, मेरे राजा को सुला दो, नहीं तो मैं अपना वचन नहीं निभा पाऊंगा। आज मेरी परीक्षा नहीं तेरी परीक्षा है, वही नंदलाल की तरह। मां ने तारा की पुकार को सुना। मां ऐसी मीठी मीठी पुरवैया बनकर आ गई कि राजा को गहरे दर्द में भी नींद आ गई। रानी ने अपनी गोद में से सिर उठाया, सिरहाने पर रखा और चल पड़ी रुक्मण के महलों की ओर। आभूषण पहने हैं, 16 श्रृंगार किए, रास्ते में चोर लुटेरे मिल जाते हैं, रोक लेते हैं कि कहां जा रही हो, ये सब कुछ उतार जाओ फिर जाओ। सारे आभूषण उतार देती है। ये मां की लीला शुरू हो गई। एक मोड़ मुड़ती है तो तारा के पैर की एक पाजेब उस मोड़ पर गिर जाती है। दूसरा मोड़ मुड़ती है तो दूसरे पैर की पाजेब दूसरे मोड़ पर गिर जाती है। तीसरा मोड़ मुड़ती है तो तारा रानी का रेशम का रुमाल गिर जाता है और सामने रुक्मण का घर आ जाता है, जहां मां भगवती का जागरण हो रहा है। कौन कहता माता रानी दूर है, ये तो बस तेरी नजर का कसूर है। कौन कहता माता रानी दूर है, ये तो तेरी नजरों का कसूर है। कौन कहता माता रानी दूर है, ये तो तेरी नजरों का कसूर है। बोलिए। कौन कहता माता रानी
दूर है, ये तो तेरी नजरों का कसूर है। ज्ञानों ने बुलाया माँ दौड़ी चली आई, ज्ञानों ने बुलाया दौड़ी चली आई, ज्ञानों ने बुलाया माँ दौड़ी चली आई, ज्ञानों ने बुलाया माँ दौड़ी चली आई। ज्ञानों की भक्ति मशहूर है, कौन कहता माता रानी दूर है, कौन कहता माता रानी दूर है, ये तो तेरी नजरों का कसूर है, कौन कहता माता रानी दूर है, ये तो तेरी नजरों का कसूर है। श्रीधर ने बुलाया माँ वैष्णो धाम बनाया, श्रीधर ने बुलाया माँ वैष्णो धाम बनाया। श्रीधर ने तपस्या की तो आज माँ वैष्णो का दरबार सजा हुआ है। आज भी श्रीधर के वंशज महामाई की सेवा पूजा अर्चना करते हैं। श्रीधर ने बुलाया माँ वैष्णो धाम बनाया, श्रीधर ने बुलाया माँ वैष्णो धाम बनाया। श्रीधर का तप मशहूर है, बाकी तेरी नजरों का कसूर है, कौन कहता माता रानी दूर है, ये तो तेरी नजरों का कसूर है। कौन कहता माता रानी दूर है, ये तो तेरी नजरों का कसूर है। गंगू ने बुलाया माँ को आजमाया, गंगू ने बुलाया माँ को आजमाया। गंगू का प्रेम मशहूर है, ये तो तेरी नजरों का कसूर है, कौन कहता माता रानी दूर है, ये तो तेरी नजरों का कसूर है, कौन कहता माता रानी दूर है, ताली बजा के ये तो तेरी नजरों का कसूर है। जो माँ के भजन में ताली बजाते हैं, ताली बजाने से सब ग्रह सीधे हो जाते हैं, राहु केतु अपना रास्ता बदल देते हैं, हाथ ऊपर उठाकर। कौन कहता माता रानी दूर है, ये तो तेरी नजरों का कसूर है, कौन कहता माता रानी दूर है, ये तो तेरी नजरों का कसूर है। नंदलाल ने बुलाया माँ धड़ से शीश मिलाया, नंदलाल ने बुलाया माँ धड़ से शीश मिलाया। नंदलाल का शीश धड़ पर रखकर नंदलाल को जीवित कर दिया। नंदलाल का बलिदान मशहूर है, कौन कहता माता रानी दूर है, कौन कहता माता रानी दूर है, ये तो तेरी नजरों का कसूर है। कौन कहता माता रानी दूर है, ये तो तेरी नजरों का कसूर है, कौन कहता माता रानी दूर है, ये तो तेरी नजरों का कसूर है। ये तो तेरी नजरों का कसूर है, ये तो तेरी नजरों का कसूर है। जयकारा शेरा वाली दा, बोल साचे दरबार की, जयकारा वैष्णो मैया जी का। बोल साचे दरबार की जय। माँ तो हमारे हृदय में है, माँ कहाँ दूर है। माँ सबके अंदर जीवन ज्योत बनकर जग रही है, तो माँ कहाँ दूर हुई? दूर हुई क्या? हम सबके साथ हमारे दिल में धड़क रही है, धड़कने की शक्ति बनकर, जिसको हम शक्ति कहते हैं। तो दूर हुई क्या? नहीं। तारा पहुंच जाती है रुक्मण के महलों में, क्योंकि जहां पर जागरण होता है ना, वो महल ही बन जाता है। बोलो सच्चे दरबार की, जहां पर माँ के नाम की ज्योत जगती है, वो कुटिया नहीं रहती, मेरी नजर में वो महल है।
जागरण में पहुंची, वहां पर मां की सुंदर सुंदर भेंटें गाई और उधर राजन की आंख खुल जाती है। बोलो सच्चे दरबार की। राजन उठते हैं, देखते हैं कि पूरे महल में रानी नहीं है, समझ जाते हैं कि तारा रानी तो गई आज रुक्मण के जागरण में। अस्तबल में से अपना नीला घोड़ा निकालते हैं और पीछे अपने बेटे सुंदर को बिठाते हैं और चल पड़ते हैं तारा रानी को ढूंढने। रास्ते में वही चोर लुटेरे मिलते हैं, उनसे पता पूछते हैं, वो इशारा कर देते हैं इस तरफ गई है। एक मोड़ पर चांदी की पाजेब मिल जाती है रानी की एक पैर की, समझ जाते हैं कि रानी इस तरफ गई है। दूसरे मोड़ पर दूसरी पाजेब मिलती है, समझ जाते हैं कि रानी इस तरफ गई है। और तीसरे मोड़ पर रानी का रेशम का रुमाल मिल जाता है, समझ जाते हैं कि रानी इस दिशा में गई है। और जब रेशम का रुमाल वाला मोड़ आया तो सामने जागरण हो रहा था। वहां पर तारा रानी भेंटें गा रही थी, राजन छुपकर देख रहे हैं, छुपकर देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, आज तारा यहां पर क्या करती है। भोग लगाया गया, राजन ने देखा कि मांस का भोग लगाया जा रहा है और तारा रानी अपनी झोली में मांस का प्रसाद ले रही है। जैसे ही रानी ने झोली में मांस का प्रसाद लिया, राजन जागरण के अंदर आ जाते हैं। कहते हैं, रानी आज तूने नीचों के घर में आकर नीच कर्म करा, तूने भी अपनी झोली में मांस का प्रसाद लिया। रानी कहती है, नहीं राजन, मांस का प्रसाद नहीं है। राजन कहते हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा तेरी झोली में मांस का प्रसाद है। राजन जोर से झपट्टा मारते हैं, झपटते हैं, झोली खुल जाती है। जब झोली खुलती है तो उसमें प्रसाद निकलता है 5 मेवों, बादाम, काजू, किशमिश, मेवा, खील, मखाने, गिरियां, छुआरे, 5 मेवों में बदल जाता है प्रसाद। राजन कहते हैं, रानी ये क्या चमत्कार, मुझे भी अपनी मां का पंथ दिखा। मैंने अपनी आंखों से देखा तेरी झोली में मांस का प्रसाद है, पर ये प्रसाद 5 मेवों में कैसे बदला। जरूर तूने कुछ जादू किया है। नहीं राजन, ये मेरा जादू नहीं, ये मेरी मां की लीला है। ठीक है रानी, मुझे भी उस मां की लीला देखनी है। आज मुझे साक्षात उस मां के दर्शन करने हैं, करवा सकती है। रानी कहती है, राजन, मां शक्ति के दर्शन करना इतना आसान नहीं है, तप करना पड़ता है, बलिदान देना पड़ता है। रानी बोलना, क्या बलिदान चाहिए। रानी कहती है, तुम्हें प्यारा है अपना नीला घोड़ा, क्या उसका बलिदान दे पाओगे। ये रास्ता है कांटों भरा, तुमसे सहा ना जाएगा, जैसा कहूंगी क्या तू राजन वैसा ही कर पाएगा। राजन भी कहते हैं, जिद मेरी को पूरी कर दे, यही मेरी एक आशा है, मैं भी तेरा मार्ग देखूं, मेरी यही अभिलाषा है। रानी कहती है, राजन, अगर मेरी माँ का पंथ देखना है, मेरी माँ का मार्ग देखना है ना, तो तुम्हें सबसे पहले अपने नीले घोड़े जो तुम्हें सबसे प्यारा है उसका बलिदान देना होगा। श्रद्धा और विश्वास से राजन ज्योत जगाओ मैया की, नीले घोड़े का हवन करा के भेंट चढ़ाओ मैया की। राजन ने रानी के कहने पर अपने नीले घोड़े को पकड़ा, तलवार से
एक झटके में उसका शीश उसके धड़ से अलग कर दिया, टुकड़े टुकड़े करके जैसी कड़ाहे में डाला, कड़ाहे के नीचे स्वयं अग्नि प्रकट हो गई, ज्वाला मां प्रकट हो जाती है। जयकारा ज्वाला माई जी दा। ओम सांचे दरबार की जय। ज्वाला मां प्रकट हो जाती है। राजन फिर भी समझ नहीं पाते, कहते रानी ऐसे ऐसे चमत्कार, ऐसे ऐसे जादू नहीं देखने मुझे मां भगवती के साक्षात दर्शन करने, अष्टभुजी रूप में शेर पर सवार। राजन तो बेजुबान जानवर को मारकर तुम मेरी मां के दर्शन करना चाहते हो? नहीं होंगे। अपने बेटे को भी राजन इसी तरह तुम काटोगे, उसका सिर प्रसाद बनाकर यहां सभी में बांटोगे। जब ऐसा बोला तो राजन का कलेजा बाहर आ गया। रानी कहती है, राजन नीले घोड़े से बात नहीं बनेगी, अपने बेटे का बलिदान दो तो मैं जाऊं। अरे रानी, वो तेरा भी तो पुत्र है। देखो राजन, मुझे बहलाओ फुसलाओ मत, अगर मेरी मां के दर्शन करने हैं, नहीं तो फिर भूल जाओ। नहीं रानी, आज मुझे उस शक्ति के दर्शन करने हैं। राजन ने रोते हुए सुंदर को पकड़ा, पिताजी मुझे छोड़ दो, पिताजी मुझे छोड़ दो। सुंदर चिल्ला रहा है। राजन ने एक ना सुनी, आंखें बंद करके अपने बेटे के सिर पर तलवार चला दी, टुकड़े टुकड़े करके जैसे कड़ाहे में डाला, ज्वाला मां फिर प्रकट हो गई। जयकारा जोता वाली माई जी दा। बोल सांचे दरबार की जय। राजन अभी भी नहीं समझते, कहते हैं रानी ये छोटे मोटे जादू मत दिखा, मुझे उस मां जगत जननी के दर्शन करा, मैं भी तो देखूं कौन है वो जगदम्बा जिसके नाम से ये सृष्टि चलती है, जिसके देने से हम सब खाते हैं। मैं भी देखना चाहता हूं। अब तो मैंने अपने पुत्र का बलिदान भी दे दिया। सब्र रखो राजन, धैर्य का फल मीठा होता है। अब एक कड़ाहे में घोड़े का मांस पक रहा है, एक कड़ाहे में बेटे का मांस पक रहा है। भोग बनकर आ गया, माई को भोग लगाया जाने लगा। आओ मैया जी तुम्हें भोग लगाए, आओ मैया जी तुम्हें भोग लगाए, आओ महारानी तुम्हें भोग लगाए, आओ मैया जी तुम्हें भोग लगाए, भोग लगाए पहले तुमको, भोग लगाए पहले तुमको, फिर तेरी जूठन खाए। मैया जी तुम्हें भोग लगाए, आओ मैया जी तुम्हें भोग लगाए, आओ महारानी तुम्हें भोग लगाए, आओ मैया जी तुम्हें भोग लगाए। भोग लगाया जाने लगा। जरा जोर से बोलो, जय माता दी, दिल खोल के बोलो, जय माता दी, माँ आ जाएगी, जय माता दर्श दिखा जाएगी, जय माता दी, तेरी माँ भोली जय माता दी, भरती है झोली। जय माता दी। यहाँ बैठे हुए कितनों की झोली भरी है माई ने, जो समागम में आते हैं। जरा हाथ खड़े करो, सच सच बताना। हजारों, ये इनके अनुभव हैं। माँ सबकी सुनती है। बात श्रद्धा की, आपके जप करने का तरीका, आपका ध्यान करने का तरीका। एक सुंदर सा भजन गाते हैं। कर दे दातिए मैनू अंदरों सोना, कर दे दातिए मैनू अंदरों सोना, कर दे दातिए मैनू अंदरों सोना, कर दे दातिए मैनू अंदरों सोना। मेरे मन मंदिर विच बस जावे, मंदिर विच बस जावे, तेरा रूप सलोना। कर दे दातिए मैनू अंदरों सोना, कर दे दातिए मैनू अंदरों सोना।
कर दे दातिए मैनू अंदरों सोना। कि माँ हमें अंदर से सुंदर बना दे, हम आंख बंद करें और तेरा दर्शन हो जाए, ऐसा सच्चा बना दो माँ। ऐसा ही आपको सिखाया जाता है। तेरा नाम जपन दी शक्ति दे हे जग कल्याणी, तेरा नाम जपन दी शक्ति दे हे जग कल्याणी। रानी महा रानी महा रानी महा रानी महा रानी महा रानी माँ, रानी माँ, रानी माँ। ये पुकार है। तेरा नाम जपन दी शक्ति दे हे जग कल्याणी, तेरा नाम जपन दी शक्ति दे हे जग कल्याणी। तेरे नाम दी खुशबू नाल मेरी महके जिंदगानी माँ। नाम दी खुशबू माती गहकी जिंदगानी। सावा दे नाल सिख जावा, सावा दे नाल गिर जावा, तेरी महिमा गौणा। कर दे दातिए मैनू अंदरों सोना। कर दे दातिए मैनू अंदरों सोना। कर दे दातिए नी मैनू अंदरों सोना। कर दे दातिए मैनू अंदरों सोना। जरा हाथ उठाकर जय माँ 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 जय माँ। कर दे दातिए मैनू अंदरों सोना। राजन को कहने लगी रानी कि राजन ये भोग लगकर आ गया है, स्वीकार करो। जय माता दी। भक्ति में ही शक्ति है। माँ शक्ति की अपार कृपा प्राप्त परम पूज्य बलजिंद्र प्रभु जी द्वारा अनुपम ओजस्वी दिव्य शक्तिपात 14 मई 2022 को दिल्ली में होने जा रहा है। सर्व दुख निवारण के लिए आज ही अपनी सीट दुख निवारण शक्ति समागम में बुक करवाएं और माता रानी की दिव्य गाथा प्रभु जी के श्रीमुख से सुनकर और आद्य शक्ति की शक्तियों से दिव्य शक्तिपात की अमृत गंगा में नहाकर माता रानी की असीम कृपा प्राप्त करें और सभी दुखों से
को कैमरे में दिखाते हो हंसते हुए और खुद की मुस्कान गुम हो गई थी। तो माता रानी का शुक्राना हमेशा करते रहो, ये मुस्कान ऐसी बनी रहेगी, ये खुशियाँ ऐसी बनी रहेंगी। और श्याम का नाम पूरी फिल्म इंडस्ट्री में क्या अभी तो बहुत दूर तक चमकेगा। जय माता दी। परम पूज्य गुरुदेव श्री बलजिंद्र प्रभु जी के संकल्प और आज्ञा अनुसार विश्व सारथी ट्रस्ट द्वारा गौशाला और वृद्धाश्रम का निर्माण शुरू किया जा रहा है। परम पूज्य गुरुदेव श्री बलजिंद्र प्रभु जी द्वारा शुरू किए जा रहे भव्य देवीय कार्यों में सहभागी बनने के लिए नीचे दिए अकाउंट नंबर में आप अपना सहयोग दे सकते हैं। गौ माता में सभी देवी देवताओं का वास होता है। गौशाला के निर्माण हेतु 3000 रुपए गज से लेकर आप अपनी समर्थता के अनुसार दान दे सकते हैं। भगवती स्वरूप माताओं में जगत जननी माँ जगदम्बा का प्रतिबिंब होता है। असहाय माताओं के लिए वृद्धाश्रम के निर्माण हेतु 3000 रुपए गज से लेकर आप अपनी समर्थता के अनुसार दान दे सकते हैं। और भवन निर्माण 4 दीवारी के लिए 11,000 रुपए से लेकर आप अपने सामर्थ्य अनुसार दान देकर स्वयं को कृतार्थ करें और गुरुदेव का आशीर्वाद और माता रानी की कृपा प्राप्त करें। और अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए मोबाइल नंबर्स पर संपर्क करें। जय माता दी, जय प्रभु जी। मैं जब पहली बार प्रभु जी के समागम में आया, उनकी बानी सुनी, मैं अपने आप में नहीं रहा। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे एक दिव्य आवाज मेरे दिल को माता रानी के दिल से जोड़ रही है। है माँ शक्ति की अपार कृपा प्राप्त परम पूज्य बलजिंद्र प्रभु जी द्वारा अनुपम ओजस्वी दिव्य शक्तिपात 14 मई 2022 को दिल्ली में होने जा रहा है। सर्व दुख निवारण के लिए आज ही अपनी सीट दुख निवारण शक्ति समागम में बुक करवाएं और माता रानी की दिव्य गाथा प्रभु जी के श्रीमुख से सुनकर और आद्य शक्ति की शक्तियों से दिव्य शक्तिपात की अमृत गंगा में नहाकर माता रानी की असीम कृपा प्राप्त करें और सभी दुखों से छुटकारा पाएं, क्योंकि भक्ति में ही शक्ति है, जो आएगा निहाल हो जाएगा। जय माता दी। जय माता रानी, जय प्रभु जी की। मैं सचिन लुधियाना से, मैं अपने जाएगा। जय माता दी।